मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएससी गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के पार्ट 10 ई-जेड नोटेशन या नामकरण की ई व जेड पद्धति। अभी तक हम जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के 9 वीडियो जो बने हैं उनमें हमने त्रिविम रसायन या स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिक जो फंडामेंटल्स और प्रकाशीय समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बातें की। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे ई-जेड नोटेशन, जो कि ज्यामितीय समावयवियों के नामकरण की आधुनिक पद्धति है। ई तथा जेड नाम ट्रांस तथा सिस के समरूप हैं। जेड का तात्पर्य जर्मन शब्द यूसामैन से है, जिसका अर्थ है साथ साथ यानी कि टुगेदर, और ई का तात्पर्य जर्मन शब्द इंटेजेजन से है, जिसका अर्थ है विपरीत या अपोजिट। अर्थात ट्रांस। यदि अणु में अनुक्रम नियम के अनुसार अधिक प्रायिक समूह एक तरफ हो तो जेड और विपरीत दिशा में हो तो ई लिखा जाता है। ये जो नामकरण हम दे रहे हैं, इसमें वही जो नामकरण की पद्धति हमने पूर्व में अपनाई है, चाहे जीएल फॉर्म में या आरएस में, कॉहन, इंगोल्ड और प्रिलॉग ने जो दिया अनुक्रम नियम, उसी के प्रकार हम यहाँ भी वही प्रायिकता और नियमों के तहत ई व जेड नामकरण करते हैं। सर्वप्रथम जब भी इस ई-जेड नामकरण पद्धति को प्रयोग में लेंगे हम, तो हमें ध्यान रखना होगा कि द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए परमाणुओं अथवा समूहों को अनुक्रम नियम के अनुसार लिखना है। फिर देखते हैं कि दोनों परमाणुओं के उच्च प्रायिकता अथवा वरीयता वाले परमाणु या समूह एक ही तरफ हैं अथवा विपरीत। यदि वे एक ही तरफ हैं तो अणु का विन्यास जेड होगा, और यदि विपरीत दिशा में है तो उनका विन्यास ई होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डिटरमाइन द ई-जेड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हमें जो स्टेप अडॉप्ट करना है, सर्वप्रथम हमें फर्स्ट डिटरमाइन द हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द ईच एंड ऑफ द डबल बॉन्ड। If the higher priority groups are on the opposite sides of double bond, the isomer is denoted by the descriptor E. Otherwise, if they are on the same side of double bond, the Z descriptor must be used. यहाँ जो हम दो संरचनाएं देख रहे हैं,
क्लोरोब्यूटीन की। जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन हैं उन पर जो प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, जैसे पहली जो संरचना है उसमें पहले हाइड्रोजन लगा हुआ है और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे कार्बन पर Cl और CH3 लगा हुआ है। सर्वप्रथम हमें इनके परमाणु क्रमांक के अनुसार जो कि सीधे उस कार्बन परमाणु से, डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़े हों, उस पर हमें केंद्रित करना है। इस संरचना में जैसा हम जानते हैं कि Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, दूसरे जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बन अटैच्ड है मेथल के कार्बन से, तो यह कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तो यहाँ इस साइड में जो प्रायिकता वाला समूह है वो Cl हुआ। अगर दूसरे वाले कार्बन पर ध्यान दें हम, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, तो वहाँ एक H लगा हुआ है और दूसरा CH3 ग्रुप है। तो हाइड्रोजन और कार्बन की हमें कंपेयर करना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 1 है और C का परमाणु क्रमांक 6 है, तो CH3 हायर प्रायोरिटी ग्रुप का हुआ। तो यहाँ हम जब दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणुओं पर जुड़े हुए समूहों को, तो देखते हैं कि दोनों जो प्रायिकता समूह एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। तो अपोजिट दिशा में होने के कारण इस पर नामकरण की जो पद्धति में साइन आएगा, ये सिंबल आएगा, वो E हुआ, इंटीजर। तो इसका E-2 क्लोरो 2 ब्यूटीन। दूसरी संरचना में हम देख पा रहे हैं वही, लेकिन यहाँ हम देखते हैं संरचना में दोनों प्रायिकता वाले समूह हैं वो एक ही तरफ है, यानी CH3 और Cl दोनों एक साइड में हैं, इसीलिए इसका नाम Z2 क्लोरो 2 ब्यूटेन हुआ। जो कॉहन-इंगोल्ड-प्रिलॉग ने सीक्वेंस रूल दिया, CAN रूल है, रैंक द एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द ओलिफिनिक कार्बन अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, जो हमने अभी बात की। हाई प्रायोरिटी इज गिवन टू द एटम विद हायर एटॉमिक नंबर। इफ आइसोटोप्स of some elements are present, the higher priority is given to the isotope with higher atomic mass। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके दो प्रतिस्थापी और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो प्रोटियम है 1H, उसकी तुलना में ड्यूटेरियम आयन ज़्यादा एटॉमिक मास का है, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रही, और अगर ट्राइटियम है तो ट्राइटियम की प्रायोरिटी इनसे सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह जैसे कार्बन के आइसोटोप है, कार्बन 13 आइसोटोप हैज मोर प्रायोरिटी देन कार्बन 12। यहाँ हमें जो बेसिक चीज़ जो इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ज्यामितीय समावयवता की जो पहली शर्त है वो है कि कार्बन डबल बॉन्डेड होने चाहिए, क्योंकि उसमें फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर जो समूह लगे हुए हैं, ध्यान हमें यह रखना है कि अगर वो समान परमाणु क्रमांक के जुड़े हुए समूह उससे डायरेक्टली अटैच हैं तो उनका नामकरण फिर कैसे दें। तो ध्यान हमें यह रखना है कि उससे जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं उससे पास वाले और कौन कौन परमाणु क्रमांक वाले एटम जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर इसका नामकरण किया जाएगा। इफ द एटम आर स्टिल आइडेंटिकल, एग्जामिन द नेक्स्ट एटम along the chain until a first point of difference is found. This is done by making a list of atoms linked directly to the first atom. Each list is arranged in order of decreasing atomic number.
then the higher priority is given to the list which contain atom with high atomic number at first point of difference। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने देख रहे हैं और यहाँ इंडिकेट भी रेड कलर से कर रखा है कि पहले तो हमें ये देख पा रहे हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जो अन्य जुड़े हुए एटम है वो सभी कार्बन हैं। इसका तात्पर्य है कि सभी सिमिलर एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो कार्बन जुड़ा हुआ है 5 वाला उससे अन्य कौन कौन से एटम जुड़े हुए हैं। जैसे हम अगर CH2 CH3 का देखें तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें C जुड़ा हुआ है और H जुड़े हुए हैं। इसी तरह नीचे के जो CH3 ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर दूसरे कार्बन से हम देखें तो वहाँ CH2O समूह है, OH समूह है, तो वहाँ O और HS समूह जुड़े हुए हैं। और तीसरे जो चौथा जो कार्बन है वहाँ सभी कार्बन जुड़े हुए हैं। तो द CHH लिस्ट हैज मोर प्रायोरिटी ओवर HHH, क्योंकि यहाँ कार्बन हो गया, जबकि द OHH हैज मोर प्रायोरिटी ओवर CCC, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन हो गया। सिंस द ग्रुप विद हाईएस्ट प्रायोरिटीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, द डिस्क्रिप्टर Z is used to represent the stereochemistry of atoms at double bond. इसी प्रकार अगर वहाँ मल्टीपल बॉन्ड वाले कोई समूह जुड़े हुए हैं तो उनका नामकरण भी हमें उसी तरह करना जैसे पूर्व में हमने किया है। द मल्टीपल बॉन्ड्स आर काउंटेड एज मल्टीपल्स ऑफ दैट सेम एटम, दैट इज ईच पाई बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट वर another sigma bond to that type of atom। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट हुआ। तो यहाँ ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो जो स्टार है हमें देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उससे 3 अन्य कार्बन और जुड़ गए। इसका मतलब टोटल यहाँ ये संरचना बनी और CH3 ग्रुप हो गया। इसी तरह C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो चूँकि C से डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड से जुड़ा हुआ होना। तो इस तरह हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो कौन प्रायोरिटी में आएगा वो इसके आधार पर डिटरमाइन हो जाएगा। यानी कि पाई बॉन्ड को हमें एक तरह से सिग्मा बॉन्ड के तौर पर ट्रीट करना है और उसके बाद ही इसकी संरचना को हमें प्रायिकता के आधार पर नामकरण देना है कि कौन सा समूह। इसी प्रकार और समूह भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान हमें यही रखना है कि चाहे कितने भी मल्टीपल बॉन्ड हो उसको उसी तरह सिग्मा बॉन्ड में हमें कन्वर्ट करना है और उसके नामकरण देना है। इलस्ट्रेशंस, द सिस एंड ट्रांस 2-butene कैन also be represented as Z and E isomers respectively, जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये कौन सी पोजीशन पर है हम इसमें ये भी शो कर रहे हैं। और Z फॉर्म में जैसे पहली संरचना में 2 CH3 समूह एक तरफ है तो Z आ गया, दूसरी संरचना में जो अधिकतम प्रायिकता वाले समूह CH3 दोनों विपरीत साइड में आ गया तो E आ गया। Since the double bond is at second carbon of the butene, इसीलिए the number 2 is used before the descriptor 2Z or 2E। There are 4 geometrical isomers possible with 3-methyl hexa 2,4-diene
as shown below. The geometries at each double bond are clearly mentioned by the number 2 and 4. जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कौन से नंबर पर वो है, तो वो E और Z के पहले उसको मेंशन कर दिया जाएगा और इस तरह इनके नामकरण को हम आसानी से मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।